नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम बात करेंगे इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में, आईआईपी के बारे में। तो जैसा आपको पता है कि हमारे देश में जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपने देश का जो प्रोडक्शन है उसमें 40% जो है वो शेयर रखती हैं। अब आप सोचिए कि ऐसे इंडस्ट्रीज़ जो 40% अपना शेयर रखती हों वो कितनी महत्वपूर्ण है। अगर उनमें किसी भी प्रकार से जो है कमी आई तो ये सीधे जो है हमारे जीडीपी पे असर डालेगा। और पिछले मंथ जो है इसमें कमी आई, इस वजह से आईआईपी में जो है एक थोड़ा डाउन होते हुए देखा गया। उसका कारण क्या है कि जो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें जो है कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सीधे तौर से ऑयल और गैस से रिलेटेड है। अब आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जो चीज़ें हो रही हैं, शिप जो है बाधित हो रहे हैं, ऑयल और गैस का इंपोर्ट हो नहीं रहा है, तो इसकी वजह से हमारे इंडस्ट्री पर सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और पिछले 19 महीनों में मार्च के महीने में जो गिरावट आई है वो सबसे नीचे रहा है पिछले 19 मंथ में। इसका मतलब है कि ऑयल और गैस का इंपोर्ट ठीक प्रकार से ना होने के कारण इसका असर जो है हमारे सीधे कोर इंडस्ट्री में पड़ रहा है। और कोर इंडस्ट्री में पड़ने का मतलब यही है कि उत्पादन में कमी आएगी, और उत्पादन में कमी आने का मतलब कि जीडीपी में भी जो है जीडीपी भी नीचे आएगी। इसीलिए आप देखे होंगे कि हमारी जीडीपी नीचे आई है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 8 कोर इंडस्ट्री हैं कौन कौन से और इनका जो है कितना शेयर है। तो पहला है इसमें रिफाइनरी इंडस्ट्रीज, जो रिफाइनरी प्रोडक्ट होते हैं उसका जो शेयर है वो 28% लगभग है। तो सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट का। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जो 8 कोर इंडस्ट्री है उसमें जो रिफाइनरी है वो सबसे ज़्यादा है, 28%। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हमारे देश में लगातार बढ़ रहा है क्योंकि हर चीज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी आधारित हो रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो उसका जो शेयर है वो है लगभग 20% के आसपास, 19.85% के आसपास जो है उसका शेयर है। उसके बाद जो है आता है स्टील। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसमें जो है लगभग 17.92% इसका शेयर है। उसके बाद आता है कोल। अब इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो जाहिर सी बात है कि कोयले की आवश्यकता होगी, तो कोल का जो शेयर है वो है 10.33%। अब आप देखिए रिफाइनरी प्रोडक्ट पे जो है इस युद्ध का प्रभाव रिफाइनरी प्रोडक्ट पे पड़ा क्योंकि ऑयल और गैस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें गिरावट हुई। कोल हो गया। अब उसके बाद क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का जो परसेंटेज है वो है 8.98%। अब क्रूड ऑयल इंपोर्ट हम कितना करते हैं आपको पता ही है। अब उसमें कमी आएगी तो जाहिर सी बात है कि हमारी कोर इंडस्ट्री जो ये है, कोल जो क्रूड ऑयल का है उस पर प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद आता है नेचुरल गैस, जिसका जो है परसेंटेज 6.88% है। अब नेचुरल गैस तो सबसे मेन इंपोर्ट हम करते हैं मिडिल ईस्ट से, वेस्ट एशिया से, तो उसमें जो है कमी आई है। उसके बाद सीमेंट। सीमेंट जो है बहुत उपयोग होता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से हमारे देश में बढ़ रहा है। उसका जो परसेंट है वो है 5.37%। उसके बाद फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र नेचुरल गैस से बनता है तो उसमें भी कमी आई है, उसका परसेंटेज जो है 2.63% है। तो ये जो है हमारे 8 कोर इंडस्ट्री हैं। अब इसमें आप देख लीजिए, रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गए, क्रूड ऑयल हो गया, उसके बाद जो है नेचुरल गैस हो गया और फर्टिलाइज़र। इन 4 कोर इंडस्ट्री पे जो है सीधा इम्पैक्ट पड़ा है, इसीलिए जो है आईआईपी में जो है इसका प्रभाव देखने को मिला है। आईआईपी में जो है गिरावट हुई है, जो हम एक नापते नहीं हैं, हर मंथ नापते हैं कि हमारे देश में कितना जो है उत्पादन ग्रो कर रहा है, कितना डाउन हो रहा है, हर मंथ करते हैं इसी वजह से। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको जारी कौन करता है।
तो ये जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आता है। इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है उसमें आता है, और इसको जारी करने वाला जो है वो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी। वो जो है जारी करता है कि कितने परसेंट बढ़ा है, कितने परसेंट कम हुआ है, इस सब के बारे में जो है वो जारी करता है। इसमें जो है एक बात और समझने की बात है कि एक कंपैरिजन किया जाता है। तो बेस ईयर जो है अभी भी 2011 और 12 बना हुआ है, क्योंकि 2011 और 12 में जो है सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज तरीके से उस टाइम पीरियड को माना जाता है कि स्थिर था, सही था, परफेक्ट था सब कुछ। अब प्रश्न ये उठता है कि आईआईपी और इंडस्ट्रीज का जो है रिलेशन क्या है। इसका सीधा संबंध यही है कि जो ये 8 कोर इंडस्ट्री हैं, अगर इनमें उत्पादन अच्छे तरीके से हो रहा है तो इसका जो है यही मतलब होता है कि हमारे देश की जो जीडीपी है वो भी बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ रहा है। क्योंकि अगर जैसे इस समय डिमांड अगर कम होगी तो जाहिर सी बात है कि रिक्वायरमेंट भी कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से जो है ये बहुत ज़रूरी है, इसका जो है इस तरीके से रिलेशन रखना और जानना ज़रूरी हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये डाटा इतना ज़रूरी क्यों है। ये डाटा इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसी के बेसिस पे जो है सरकारें और जो निवेश करने वाले कंपनीज़ हैं वो देखती हैं। क्योंकि अगर ग्रो हो रहा है इसका मतलब है कि वो चीज़ें बढ़ रही हैं। अब मान लीजिए कि जैसे सीमेंट है या स्टील है, तो अगर इसका उत्पादन ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो भी सोचेंगे कि ये इन्हीं पैमानों पर वो जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, बढ़ रहा है, बन रहा है, तो वो जो है इन्वेस्ट करेंगे। सरकार भी इसी चीज़ को देखकर जो है पॉलिसीज़ बनाती हैं। तो ये डेटा जो है इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आईआईपी जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है इसका जो है मापन करना हर मंथ, और इसके जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उस पे जो है बहुत ध्यानपूर्वक विश्लेषण करना ज़रूरी इसीलिए बनता है क्योंकि अगर किसी देश की 40% शेयर ये कर रही हैं इस बात को लेकर कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कि नहीं, तो इस पे ध्यान तो हमें देना ही होगा, इसके बारे में जानना भी होगा, समझना भी होगा। और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देती हैं, बहुत ज़्यादा रोज़गार प्रोवाइड करती हैं। तो इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसके बारे में जानना। तो मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इसके बारे में जानते होंगे, समझते होंगे। अगर नहीं जानते रहे होंगे तो इस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि क्या जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का क्या जो है असर होता है। क्योंकि आप अक्सर देखते रहे होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है, प्रोडक्शन में जो है इंक्रीज़ हुआ है या बेलो हुआ है, डाउन हुआ है। इन सब के बारे में आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, और जो आप न्यूज़पेपर में बिजनेस वाला पेपर पढ़ेंगे उसमें अक्सर जो है दिया रहता है 8 कोर इंडस्ट्री का कोई ना कोई आर्टिकल जरूर आपको मिलेगा। तो इस चैनल का यही उद्देश्य है कि आप जो है इन सब बातों को जो है समझ पाएँ, जान पाएँ, और एक आम व्यक्ति जागरूक जब होगा तभी जो है वो अपनी राय सही तरीके से प्रस्तुत कर पाएगा, बता पाएगा, समझा पाएगा। तो इसी आशा के साथ और इसी प्रकार के वीडियो से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन व्यक्तियों के साथ जो इन बातों को ना समझ पा रहे हों या कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हों। तो इसे जो है आप बढ़ाइए। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में किसी और विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।